विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। ओम। कल हमने मिथ्या दृष्टि के लक्षण जाने थे, पहली गाथा पढ़ी थी उसकी कि किस प्रकार के लक्षण मिथ्या दृष्टि जीव के होते हैं। तो कौन से होते हैं? जो दोष सहित देव को, जिनके अंदर दोष हैं 18 दोषों से ज्यादा, जो 18 दोषों रहते हैं वे सच्चे देवाई देव हैं, और जो 18 दोषों से सहित ऐसे देव हैं, उन दोष सहित देवों को जीव हिंसा आदि से युक्त धर्म को, जिसमें यज्ञों में बलि दी जाती है, जीवों को बलि चढ़ाया जाता है, काटा जाता है, मारा जाता है, उसमें धर्म मानते हैं, और परिग्रह में फंसे हुए साधुओं को गुरु मानते हैं, वो मिथ्या दृष्टि जीव हुआ करते हैं। तो ये कल हमने जाना था, और आज उसके आगे समझने का प्रयास करते हैं। नया को विदेदि लक्षी ना को भी जीवस्य कुनदि उभयारम उभयारम अभयारम कम्मम पी सहासुहम कुनदी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो लोग ये मानते हैं कि वो देवता हमें वो देते हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें ऐसा करने वहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वहाँ चले जाओ वहाँ वो मिल जाएगा, निरंतर मनोकामनाओं की इच्छा को लिए हुए मन में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर दर दर भटकते हैं, उनके लिए यहाँ एक गाथा में कहा जा रहा है, नया को भी दे दी लक्ष्मी, कोई भी आपको लक्ष्मी नहीं दे सकता, ना कोई भी जीवस्य कुनदि उभयारम, और ना कोई जीव का उपकार कर सकता है। अपकारम उपकारम कर्मम अपि शुभाशुभम करोति। तो उपकार और अपकार अपने ही शुभ अशुभ कर्म हमारा करते हैं। कोई देव हमें एक रत्ती भर कड़वी देने में सक्षम नहीं है, वो यहाँ बताया जा रहा है। ना तो कोई जीव को लक्ष्मी देता है, ना कोई उसका उपकार करता है, शुभ अशुभ कर्म ही जीव का उपकार और अपकार करते हैं। भावार्थ कि यहाँ पर कहा जाए कि आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति, चंडी, काली, यक्षी, यक्ष, यक्षिणी, क्षेत्रपाल आदि आदि, अथवा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, ये सब, शनि ग्रह आदि, सोना, रत्न, स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़े आदि संपदा देने में ये सब कैसे हैं? सब असमर्थ हैं। कोई कुछ नहीं दे सकता है, चाहे कोई भी हो। कोई भी आपको 1% आपके हाथ में सोना नहीं रख सकता, धन नहीं रख सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता यदि आपके पुण्य में नहीं है तो। तो ये सब, अब जब हमें ये सत्य ज्ञात होता है कि सब कुछ हमारे शुभ अशुभ कर्म ही हमें दिलाते हैं, तभी हम अन्य जगह जाकर भटकते हुए नहीं होते हैं, अन्यथा हम सब जगह भटकते हुए होते हैं। तो इसीलिए हमें अपने भगवान के सामने भी कुछ नहीं मांगना चाहिए, वो भी कुछ नहीं देते हैं। उनकी भक्ति करने से, उनके गुणगान करने से, यशगान करने से हमारे सारे काम बन जाते हैं, क्योंकि उससे हमारा पुण्य में वृद्धि होती है। और जब हमारे पुण्य इतना तीव्र हो जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है कि हम जो चाहते हैं वो अपने आप सहज रूप में हो जाता है, स्वयं में हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने पुण्य को गाढ़ा करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए वो हमें ये देते हैं, वो हमें वो देते हैं। कोई कुछ नहीं देता है हमें, आप कोई भी। हमने बताया था एक दिन कि वो अकृत पुण्य, जो बालक पूर्व भाव में पुण्य करके नहीं आया था, ऐसा अकृत पुण्य जब उसका जन्म हुआ तो उसके जो पिताजी थे वो कौन थे? राजा थे। तो जन्म होते ही उसके पिताजी मर गए, क्योंकि वो बिना पुण्य किए हुए आया था। जन्म होते उसके पिताजी मर गए। पिताजी के मरने से उसके राजपाट जो था मंत्री ने छीन लिया, रानी को बाहर निकाल दिया, दर दर ठोकरें खाती हुई रानी ने उसको जन्म दिया।
फिर जन्म देने के पश्चात दूसरों के घर में काम करते हुए, बर्तन मांजते हुए, कपड़े धोते हुए, खाना बनाते हुए उसने कुछ धन कमाया, इससे उसका पालन पोषण किया उसका। वो कुछ बड़ा हुआ, बड़े होने के पश्चात जब वह देखता है कि उसके आस पड़ोसी के लोग वो भी मजदूरी करने जाते हैं, तो वो भी माँ से जिद करने लगे, मैं भी मजदूरी करने जाऊंगा, मैं भी कुछ लेकर आऊंगा। तो माँ ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना, तो चला गया दोस्तों के साथ। जब गया तो वहां पर खेत में उसने मजदूरी की, पूरे दिन उसने खेत में फसल काटी। अब उसके पश्चात जब शाम को मजदूरी लेने नंबर आया, तो जो जमींदार था उसने पहचान लिया, इसकी शकल तो मेरे मालिक से मिलती है, राजा से मिलती है, जो अपने देश के राजा, इस शहर के राजा थे, उनसे मिलती है। तो पहचान गया, तो उसने कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, उसके लिए मैं तुम्हारे उपकार करना चाहता हूँ। आज वो नहीं है तो क्या हुआ, तुम इस स्थिति में हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो एक सोने की मोहर निकाल कर उसे देता है, लो तुम्हारी मजदूरी। तो जैसे ही वो सोने की मोहर उसके हाथ में रखता है, वो मोहर उसके हाथ में अंगारा बन जाती है, उसका हाथ जलने लगता है और वो फेंक देता है उठा के, मैंने चाहिए क्या दे दिया, मेरा हाथ जल गया पूरा। तो वो कहता है कि जब तेरे पुण्य में ही नहीं है तो मैं तुझे कहां से क्या दे सकता हूं। ये होता है कि जब आपके जीवन में आपका खुद का पुण्य नहीं है, तो आपके हाथ में आया हुआ भी कोई आपके हाथ में नहीं टिकता है, वो भी चला जाता है। तो इसलिए तुम सोचो, तुम्हारे देवता आकर तुम उनकी भक्ति करोगे, तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम्हारे पुण्य में नहीं है, कोई देवता नहीं आता है। जब पार्श्वनाथ भगवान के पास जब उनका पुण्य नहीं था, कौन सा देवता आया था? जब आदिनाथ 6 महीने तक अंतराय कर्म का उदय चल रहा था उनका, कौन सा देवता आया था? तो ऐसे ही जब कर्म का उदय आता, तीर्थंकर को नहीं छोड़ा है, तो सामान्य लोग की क्या बात है। जबकि तीर्थंकर के यहाँ तो वह गर्भ उनके गर्भ में आने से पहले ही, जन्म होने से पहले ही उनकी सेवा में लगे हुए थे। 6 महीने पहले ही रत्न बरसा रहे थे, नगरी को सजा रहे थे, खूब ठाट बाट के साथ उनका जन्म कल्याणक मनाया। उनका जन्म होने पर सब कल्याण राज्य उससे किया उनका। हाँ, उनके राज्य में रोज उत्सव होते थे, रोज देवांगनाएं आके नृत्य किया करती थी। तो निरंतर उनकी सेवा में किन्नर की तरह लगे रहते थे सारे देव। लेकिन जब कर्म का उदय आया तो एक भी देव भी जगने नहीं आया। तो इसीलिए कोई भी आपको कुछ नहीं दे सकता है। इसीलिए कहा है, निजार्जितम कर्म बेहाय देनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन्य मनन्य मानसा विमुच्य सर्वाम विवाह वासनाम। तो यहाँ पर कह रहे निजार्जितम, निज के द्वारा अर्जित किए हुआ कर्म ही, निजार्जितम कर्म बेहाय देनो, कर्म का विपाक, कर्म का फल ही हमें देता है। निज के द्वारा किया हुआ कर्म का फल ही हमें देता है, शुभ और अशुभ रूप में परिणाम। न कोपि कस्यापि ददाति किंचन, कोई भी ददाति किंचन, किंचित मात्र भी हमें कोई भी नहीं दे सकता है यदि हमारे पुण्य में नहीं है तो। इस प्रकार विचार करके समस्त भाई की वासनाओं को, इच्छाओं को छोड़कर, कल्पनाओं को छोड़कर आत्मा में लीन करना, रहना ही सामायिक है। तो ये सामायिक पाठ का अंतिम छंद है। तो वहां पर यही बताया जा रहा है, कोई कुछ भी नहीं दे सकता है। तो इसी तरह ये सब देवता सुख दुख रोग निरोगता आदि देकर या हरकर जीव का अच्छा बुरा भी नहीं कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि हम उन्हें पूजेंगे नहीं तो हमारा बुरा कर देते हैं, हमारा ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। यदि तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय नहीं होगा तो देवता तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता है। जब प्रद्युम्न कुमार को उनके भाइयों ने उनका बुरा करना चाहा और उन्हें ऐसी ऐसी जगह पर भेजा जिन जिन जगह पर राक्षस व्यंतर देव रहा करते थे, ऐसी ऐसी गुफाओं में उनको भेजा कि जाओ तुम इस गुफा में जाओ, इस गुफा में से ऐसा करके लेके आओ। 16 बार उनको भेजा और 16 बार वो उन व्यंतरों को हराकर और उनसे वो चीजें लेकर आए जिनसे जहां पर हैं, हाँ 16 लाभ मिले थे, 16 प्रकार की विद्याओं को लेकर आए थे उन सब व्यंतरों से। तो जब उनके पुण्य में है तो कोई देवता उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जब तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय है तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं दे सकता है। अशुभ कर्म के उदय में ही देवता बिगाड़ करते हैं। तो इसलिए हमें अपने पुण्य को निरंतर वृद्धि करना होता है। वृद्धि जब हमारे पुण्य में होती है कोई कुछ नहीं करता। कहते नहीं है कि जब तक तेरे पुण्य का टूटा नहीं करार तब तक तुझको माफ हैं औगुन लाख हजार।
कि जब तक आपके पुण्य का करार नहीं टूट रहा है, पुण्य है आपकी सत्ता में, तब तक आपको हजारों लाखों अवगुण सब दुर्गुण माफ हैं, सारे दोष माफ हैं पुण्य होने पर। पुण्य नहीं है तो अच्छाई भी में बुराई दिखाई देती है। आप अच्छा भी कर रहे हो किसी का तो भी आपको बुराई करेगा वो व्यक्ति, दिखावा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये पुण्य ना होने पर अशुभ कर्म के उदय में हमें निरंतर ये सब चीजें परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में निरंतर कोई भी हमें कुछ नहीं देता है, हमारा अच्छा बुरा कर्म ही हमें फल देता है, ऐसा समझना चाहिए। जीव को अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसका उदय ही जीव को सुख दुख आरोग्य अथवा रोग आदि करता है। इसी से आचार्य अमित गति ने सामायिक पाठ में लिखा है, इस आत्मा ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उनका शुभ अशुभ फल उसे इस जन्म में मिलता है। कोई देवी देवता शुभ अशुभ कर सकता तो स्वयं किए हुए कर्म निरर्थक हो जाते। तो यहाँ वो वाली सामायिक पाठ में आता है, स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, है ना, स्वयं किए फल, स्वयं किए कर्म शुभाशुभ फल देते यदि अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो इस प्रकार वो सामायिक पाठ में कहा है, तो स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीये लवते शुभाशुभम परिनिरतम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तथा। तो ये सामायिक पाठ में कहा जा रहा है। तो हाँ यही उसका भावार्थ बता रहे हैं यहाँ पर कि इस आत्मा ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए उन्हीं का शुभ अशुभ रूप में फल प्राप्त करता है। कोई भी देवी देवता कुछ देने में सक्षम नहीं। यदि वो देते तो हमारे किए हुए कर्म हमारे क्या फल देंगे, हमारे किए हुए तो बेकार चले जाएंगे। तो इसलिए सब कुछ समझना चाहिए कि हमारे कर्मों से ही हमें प्राप्त होता है, ऐसा विचार कर कोई देवी देवता कुछ देता है इस बुद्धि को छोड़ दो। आगे कहते हैं, यदि व्यंतर देवी देवता आदि लक्ष्मी आदि देते तो धर्माचरण करना व्यर्थ होता। धर्म का आचरण करना व्यर्थ हो जाता, बेकार चला जाता। क्यों? क्योंकि वही दे रहे हैं तो उनकी भक्ति कर लो, धर्म का आचरण करने की आवश्यकता क्या है, सब कुछ मिलेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य को समझना है, सत्य को जानना है कि सत्य क्या है। हम अभी तक यही मानते आ रहे हैं कि वहां सिर पटकने से ऐसा होता है, वहां सिर पटकने से वैसा होता है। निरंतर अपने सिर को नारियल बनाकर हर जगह पटक रहे हैं और हर देवी देवता को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, जबकि हमें जब तक हमारे पुण्य का उदय नहीं है तब तक कोई देवी देवता प्रसन्न होने वाला भी नहीं है। इसलिए अगली गाथा में बता रहे हैं कि धर्माचरण करना व्यर्थ है यदि अन्य देवी देवता हमें कुछ देते हैं। गाथा पढ़ते हैं, भत्तिये पंजमानो विंतर देवो विदेदि यदि लक्षी तो किम धम्मे की रदि एवं चिंते सद्दिट्ठी। तो सम्य दृष्टि विचारता है कि यदि भक्ति पूर्वक पूजा करने से व्यंतर देवी देवता भी लक्ष्मी दे सकते हैं तो फिर धर्म करने की आवश्यकता क्या है। इनकी भक्ति करते रहो, धर्म करोगे मत, अपने जीवन में कोई भी नियम संयम लो ही मत, बस इनको मनाते रहो, इनकी भक्ति करते रहो। कोई नियम संयम लेने की आवश्यकता नहीं। खूब रात में खाओ, खूब व्यसनों का पालन व्यसन करो, खूब सब कुछ करो, है ना। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा जो करते हैं दूसरों को प्रसन्न करके पाना चाहते हैं, वो पूरा मिथ्यात्व में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपको कुछ नहीं दे सकता। व्यंतर उसकी क्या मजाल, उसके पास क्या है सो वो देगा। इसीलिए भले ही उसके पास बहुत धन वैभव संपन्नता है, लेकिन हमारे पुण्य तो होना चाहिए लेने के लिए, हमारी झोली तो होनी चाहिए। तो यहां कह रहे हैं लोग अर्थाकांक्षी हैं, अर्थ चाहते हैं, धन चाहते हैं कि किसी भी तरह उन्हें धन की प्राप्ति हो। इसके लिए वे उचित अनुचित न्याय अन्याय का विचार नहीं करते, कुछ भी करने को तैयार हैं। बस तुम तो बताओ पैसा कैसे आएगा, हर चीज के लिए तैयार है करने को। और चाहते हैं कि उनके इस अन्याय में देवता भी मदद करें, और ये भी चाहते हैं अन्याय भी कर रहे हैं और देवता भी उसमें सहयोग करें, तो भी टोना टोटा करते हैं। टोना टोटा करना क्या है, अन्याय तो है ही कि सीधी उंगली से हाथ घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी कर रहे हैं। अब वो व्यक्ति मान नहीं रहा है, अब उससे क्या कर रहे हैं, टोना टोटा करवा के उसे अपने बस में कर रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं, तब देवता उसमें सहयोग करें।
इस प्रकार एक तो पहले अन्याय करना, धन कमाना चाह रहे हैं अन्याय से, फिर उसमें ये भी चाहते हैं कि देवता भी हमारी मदद करें। बस वे देवता की पूजा करते हैं, बोल कबूल चढ़ाते हैं। उनके धर्म का अंग केवल किसी न किसी देवता का पूजना है। जैसे लोक में वे धन के लिए सरकारी कर्मचारियों को घूस देते हैं ना, वैसे ही देवी देवताओं को पूजा के बहाने एक प्रकार की घूस देकर उन्हें अपना बनाना चाहते हैं। और क्या है, रिश्वत तो है ही। उनको बलि चढ़ाना, उनको शराब चढ़ाना, उन्हें खुश रखने के लिए उन्हें घूस दी जा रही है कि हम तुम्हारी कितनी भक्ति करते हैं, तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, तुम हमारा ध्यान रखो। तो ये सरकारी कर्मचारी को दी जाती है कि तुम ले लो और अपना काम भी करो, अपना हमारा काम भी चलने दो। तो इसी प्रकार वो देवी देवताओं को देते हैं। तो भक्ति थोड़ी है, वो तो एक प्रकार का उनका काम निकलवाना है कि हमारा काम निकल जाए, बस उसके बाद खत्म। काम नहीं तुमसे, कौन सा काम है मैं तुम्हें, कौन सी भक्ति करने आने तुम्हारी। हाँ, किंतु सम्य दृष्टि जानता है कि कोई देवता कुछ ना दे सकता है और ना कुछ ले सकता है। तो धन की संपत्ति की क्षण भंगुरता भी वह जानता है। वह जानता कि लक्ष्मी चंचल है, आज है तो कल नहीं है, तथा जब मनुष्य मरता है तो उसकी लक्ष्मी यहीं पड़ी रह जाती है। अतः वह लक्ष्मी के लालच में पड़कर देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ता और केवल आत्महित की भावना से प्रेरित होकर वितराग देव का ही आश्रय लेता है और उन्हें ही अपना आदर्श मानकर उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलता है। यहाँ यही उनकी सच्ची पूजा है। अतः किसी ने ठीक कहा है, तभी तक चंद्रमा का बल है, तभी तक ग्रहों का, तारों का, भूमि का बल है, तभी तक समस्त वांछित अर्थ सिद्ध होते हैं, कि तभी तक जन सज्जन है, तभी तक मुद्रा और मंत्र तंत्र की महिमा है, और तभी तक पौरुष विकान देवता है, जब तक पुण्य है। तो बस पुण्य है तो हर चीज अपनी है। तो यहाँ कह रहे ग्रहों का, तारों का, भूमि का बल कब तक है, जब तक पुण्य है। तो पुण्य है तो सारे ग्रह बलवान हैं, सारे ग्रह। पुण्य नहीं है तो सारे ग्रह कमजोर हैं। तो इसीलिए समस्त अर्थ, वांछित अर्थ पुण्य है, तो जहां भी हाथ डालें वहां पर कार्य की सिद्धि होती है, हर जगह मुनाफा होता है, लाभ होता है। और पुण्य है तो सभी लोग हमारे होते हैं, सभी लोग हमारे लिए सज्जन जैसा व्यवहार करते हैं। पुण्य नहीं है तो कोई हमें नहीं चाहता, कोई हर कोई हमारे लिए दुर्जन जैसा व्यवहार करता है, हर कोई हमें तकलीफ देता है, पीड़ा देता है, कोई नहीं सुनता हमारी। पुण्य नहीं है तो। और पुण्य है तभी तक मुद्रा है, तभी तक मंत्र तंत्र की महिमा आपको मिलेगी, प्राप्त होगी, जब तक पुण्य है। अन्यथा सिद्ध किया हुआ मंत्र भी पुण्य नहीं है तो कोई काम में नहीं आएगा। तो इसीलिए पुण्य कर्म ही हमें ये सब प्राप्त कराता है। तो पुण्य का क्षय होने पर सब बल क्षीण हो जाते हैं। पुण्य का जैसे क्षय होता है सारे के सारे बल क्षीण हो जाते हैं, कुछ साथ नहीं निभाता पुण्य के नष्ट होने पर। इस प्रकार के कई दृष्टांत हैं कि जब तक इनका पुण्य था तब तक उनकी तूती बोलती थी, जैसे ही उनका पुण्य क्षय हुआ वह दूसरों की गुलामी करने वाले हुए। तो इस प्रकार है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। तो पुण्य बहुत साथ निभाता है, कोई साथ निभाए या ना निभाए। इसीलिए पुण्य में निरंतर वृद्धि जिससे होती है वो सच्चे वितरागी देव भगवान की भक्ति करने पर, उनकी आज्ञा में जैसे उन्होंने मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलने पर हम निरंतर उनकी भक्ति करते हुए अपने पुण्य में निरंतर वृद्धि करते हैं और उस पुण्य से ही हमारे सारे काम सहज रूप में बनते हैं। इसीलिए हमें किसी की को पूजना नहीं पड़ता, सिर्फ उनकी आज्ञा में चलना पड़ता है। वितराग भगवंत की जो उन्होंने दी है, अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन अणुव्रत और महाव्रत का पालन करने पर मात्र से ही हम उनकी आज्ञा पालन करने मात्र से ही उनकी भक्ति करते हुए होते हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा मानने वाला ही उनकी भक्ति कर रहा है। उनको मानने वाला उनकी भक्ति करे ना करे। हमने एक दिन बताया था कि महावीर को मानने वाला उनका अनुयायी हो ना हो, लेकिन उनकी मानने वाला उनका अनुयायी जरूर है। हम आते तो हैं रोज भगवान के दर्शन करने, महावीर भगवान के दर्शन करने, है ना, लेकिन तुम उनके अनुयायी हो पक्के जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी जरूर मानते हो। उन्होंने कहा है जियो और जीने दो, उन्होंने कहा है परस्पर उपग्रह हो
जीवा नाम की एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। आप यदि वो कार्य करते हो, समस्त जीवों को जीने के लिए आश्रय देते हो, किसी को सताते नहीं हो, पीड़ा नहीं देते हो, तो आप महावीर भगवान के सिद्धांत का पालन करते हो, आप नियम से उनको मानने वाले हो पूर्ण। तो जो उनकी मानता है वो नियम से उनको मानता है, केवल उनको मानता है और उनकी मानता नहीं है। उन्होंने कहा रात्रि भोजन त्याग करो, सुख कर रहे हैं, तो क्या भले ही आप जैन हो तो क्या हुआ। तो इसीलिए केवल महावीर भगवान को मानने से कल्याण नहीं होगा, उनकी मानने से कल्याण होगा। उनकी मानो, उन्होंने जो कहा है उसको मानने पर ही अपने जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। सम्य दृष्टि और भी विचारता है। क्या विचारता है? जम जस्य जम्मि देशे जैन विहानेन जम्मि कालम्बी नादम जिनेन नेदम जम्मंबा एव मरणंबा। तो यहाँ कहा जा रहा है सम्य दृष्टि सोचता है, डरता नहीं किसी से, किसी देवी देवता से डर के मारे पूछकर नहीं पूछता है। हाँ, सम्य दृष्टि जीव को समझ पता है, चिंतन करता है। वो क्या करता है कि जम जस जम्मि देशे, यत जिस जीव के जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है, अपने ज्ञान में देखा है, उस जीव के उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से वह अवश्य होता है। उसे इंद्र और जिनेंद्र कौन टालने में समर्थ है? कोई नहीं, सक्षम नहीं है। कि जिनेंद्र भगवान ज्ञान में आप देख लिया है कि तुम्हारा इस समय, इस देश में, इस तरीके से, इस विधान से आपकी मृत्यु होगी, आपका जन्म होगा, तो वो होगा ही होगा। उनके ज्ञान में झलका है, वो 100% होगा। उसे कोई ना इंद्र और वो खुद जिनेंद्र देव वो खुद भी नहीं टाल सकते। उनमें भी वो शक्ति नहीं है कि आपके मृत्यु को, आपके क्या कहते हैं, जन्म को बदल सकें। यदि उन्होंने अपने ज्ञान में देख लिया है तो उनमें भी वो शक्ति नहीं है। तो कर्म को कोई नहीं बदल सकता, कर्म को हम स्वयं बदल सकते हैं बस, और कोई नहीं बदल सकता है। प्रत्येक जीवात्मा का जो कर्म है वो जिनेंद्र भगवान चाहकर भी नहीं बदल सकते। वो व्यक्ति स्वयं अपनी विशुद्धि से, स्वयं अपने निर्मल परिणामों से अपने कर्म की निर्जला कर सकता है। जैन भगवान भी उसका कुछ भी नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते वो भी। तो इसलिए जिस जीव के जिस देश में, जिस काल में, किसी भी देश में, जहां एक बार इस गाथा पर एक दृष्टांत याद आता है कि एक गरुड़ महाराज, गरुड़ पक्षी बाहर बैठे हुए थे विष्णु भगवान की गुफा के बाहर, और विष्णु भगवान की गुफा के बाहर बैठे हुए थे और पहरा दे रहे थे। और सामने एक बहुत सुंदर छोटी चिड़िया खेल रही थी, बहुत सुंदर थी, अच्छी लग रही थी देखने में, बहुत प्यारी लग रही थी। तो जैसे ही अब बचने वाला नहीं है, तो ऐसा गरुड़ महाराज ने सोच लिया, उन गरुड़ जीव ने सोच लिया ऐसा कि इस पर यमराज की दृष्टि पड़ गई है और ये बहुत सुंदर है, लेकिन मैं नहीं चाहता ये मरे। तो यमराज उस चिड़िया को देखकर बहुत गौर से देखा, और देखते देखते एक मिनट देखा, 1 मिनट देखने के पश्चात चले गए वो अंदर गुफा में विष्णु जी के पास कुछ चर्चा करने के लिए चले गए। तो गरुड़ जी ने सोचा कि जब तक ये आ रहे हैं तब तक मैं इस चिड़िया को इतनी दूर छोड़ाऊंगा कि इस पर दृष्टि यमराज की पड़ेगी ही नहीं। तो वो गरुड़ ने अपने पंजों में चिड़िया को दबाया और दबाकर 7 समुद्र पार ले जाकर एक पहाड़ पर जाकर छोड़ दिया। और यहाँ पर यमराज की दृष्टि पड़ेगी नहीं तो मरेगी कैसे ये, और छोड़कर वहीं आ गए जहाँ उनका स्थान था, वहाँ आ गए। अब जैसे ही यमराज बाहर निकल के आए तो उन्होंने, पक्षी ने कहा, गरुड़ पक्षी ने, कि आपने जिस चिड़िया को देखा था वो अब नहीं मरेगी। वो क्यों नहीं मरेगी? क्योंकि मैं उसे ऐसी इतनी दूर छुड़ाया हूँ कि आपकी नजर पड़ेगी नहीं उस पर। तो यमराज बोले कि मैं यही तो सोच रहा था उसको देखकर कि ये चिड़िया की मौत 7 समुद्र दूर होनी है और कुछ देर बाद होनी है, और ये इसमें इतनी ताकत नहीं है कि इतनी जल्दी उड़कर वहां पहुंच जाए। मरेगी कैसे ये वहां पर जाकर? लेकिन मेरा काम तुमने कर दिया। और उसको वहां पर एक अजगर ने अपना ग्रास बना लिया चिड़िया को।
मारी गई। तो इसीलिए जिस देश में, जिस काल में और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु होनी है वो निश्चित है, वो कोई नहीं बदल सकता है। तो वो गरुड़ पक्षी चाहकर भी नहीं बदल पाया, नहीं बचा पाया। वो चाहता था बचाना, लेकिन चाहकर भी नहीं बचा पाया। वो वहीं छोड़कर आया जहां उसकी मौत लिखी थी, वहीं छोड़कर उसे चला आया। तो इस प्रकार इस संसार में जो भी केवल भगवान के ज्ञान में झलक जाता है वो नियम से होता ही होता है, उसे कोई टालने में सक्षम नहीं होता। ना कोई देवता, ना कोई इंद्र, ना कोई देवेंद्र, ना कोई जिनेंद्र देव, कोई भी उनको फेरबदल करने में सक्षम नहीं है। इसलिए सम्य दृष्टि जीव समस्त भयों से रहित होता है, क्योंकि उसे पता है जो भगवान केवल ज्ञान में झलक रहा है वो होगा ही होगा। तो क्यों डरूं मैं किसी से, क्यों सोचूं ये देवता मेरा बिगाड़ करेगा, मैं उसको पूछूंगा नहीं तो मुझे परेशान करेगा, मेरा बिगाड़ करेगा। अरे मेरे कर्म में होगा तो कर पाएगा, वरना उससे क्या मजा लो मेरा कुछ बिगाड़ पाए। इस प्रकार सम्य दृष्टि जीव सदैव भय से रहित रहता है। तो सम्य दृष्टि ये जानता है कि प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव नियत है। जिस समय, जिस क्षेत्र में, जिस वस्तु की जो पर्याय होने वाली है वही होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। सर्वज्ञ देव सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अवस्थाओं को जानते हैं, किंतु उनके जान लेने से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव नियत नहीं हुआ, बल्कि नियत होने से ही उन्होंने उस रूप से जाना है। तो उनके जान लेने से नियत नहीं हुआ है, नियत हो चुका है, इसलिए उन्होंने उस रूप में उसे जाना है। जैसे सर्वज्ञ देव ने हमें बतलाया है कि प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय पूर्व पर्याय नष्ट होती है और उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है। अतः पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का उपादान कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पर्याय का कार्य है। इसीलिए पूर्व पर्याय से जो चाहे उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, इसीलिए पूर्व पर्याय से जो चाहे उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु उत्तर पर्याय ही उत्पन्न होती है। यदि ऐसा न माना जाएगा तो मिट्टी के पिंड में स्थास कोश पर्याय के बिना भी घट पर्याय बन जाएगी। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? यहाँ कहने का मतलब है कि सर्वज्ञ देव ने हमें बतलाया है कि कोई भी द्रव्य है उस द्रव्य में पहले पूर्व पर्याय का विनाश होता है, उसके बाद उत्तर पर्याय बनती है। तो पूर्व पर्याय क्या है? उपादान कारण है उत्तर पर्याय का। पूर्व पर्याय नहीं होगी तो अगली पर्याय प्राप्त नहीं होगी। तुम सोचो कि पूर्व पर्याय है नहीं और उत्तर पर्याय हम चाहे कोई भी प्राप्त कर लें तो नहीं हो सकती है। जो पूर्व पर्याय है उसी के अनुसार उत्तर पर्याय बनती है। जैसा आपका कपड़ा है, जैसा कपास है, वैसा ही धागा बनेगा, जैसा कपास की क्वालिटी होगी वैसा ही। तो जैसी पूर्व पर्याय है वैसी उत्तर पर्याय का निर्माण होगा। तुम सोचो कि क्वालिटी का कपास की क्वालिटी कमजोर और धागा का निर्माण बेस्ट हो जाए, अच्छा हो जाए, नहीं हो सकता है। तो पूर्व पर्याय क्या है? उत्तर पर्याय का उपादान कारण। तो उपादान कारण पूर्व पर्याय है, तब जाकर उत्तर पर्याय निर्माण होता है। तो ऐसे ही तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व पर्याय क्या है? पूर्व पर्याय कारण है, उत्तर पर्याय कार्य है। जब कार्य हो गया तो इस प्रकार यहाँ पर उदाहरण देकर बताया है कि यदि ऐसा ना माना जाए कि पूर्व पर्याय से उत्तर पर्याय का निर्माण होता है, तो आप पूर्व पर्याय से वो भी वही उत्तर पर्याय का निर्माण होगा जो उससे हो सकता है। अन्यथा तुम जो चाहो वो बनाना चाहो तो नहीं बन सकता। जैसे केवल मिट्टी डली हुई है, सूखी मिट्टी, और सूखी मिट्टी से तुम घट बनाना चाहो, घट बन जाएगा? घड़ा बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो उस पूर्व पर्याय से पहले उत्तर पर्याय उस योग बनानी पड़ेगी जिस योग से घट का निर्माण होता है। तो पहले मिट्टी को गीला करना पड़ेगा, उसे उस उत्तर पर्याय में बनाना पड़ेगा, फिर उस उत्तर पर्याय से दूसरी उत्तर पर्याय प्राप्त होगी, तब वो घट बनेगा। तो इस प्रकार हर चीज हर पर्याय से प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर ये समझना है, जो नियत है वही जिनेंद्र देव देख रहे हैं, जो जिनेंद्र देव ने देखा है वो नियत नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। तो अतः यह मानना पड़ता है कि प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव नियत है पहले से ही। कुछ लोग नियतवाद समझकर उसके भेद से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र और भाव तो नियत मानते हैं, किंतु काल को नियत नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि पर्याय का द्रव्य क्षेत्र और भाव तो नियत है, किंतु काल नियत नहीं है। काल को नियत मानने से पौरुष व्यर्थ हो जाएगा।
क्योंकि काल लब्धि यदि नियत मान लोगे तो हमारा किया हुआ पुरुषार्थ तो बेकार चला जाएगा, ऐसा कहते हैं। किंतु उनका उक्त कथन सिद्धांत विरुद्ध है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र भाव नियत होते हुए काल अनियत नहीं हो सकता है। यदि काल को अनियत माना जाएगा तो काल लब्धि कोई चीज ही नहीं रहेगी। तो फिर संसार प्रवण का काल अर्ध परावर्तन से अधिक शेष रहते भी सम्यक प्राप्त हो जाएगा और बिना उस काल को पूरा किए ही मुक्ति हो जाएगी। किंतु ये सब बातें आगम विरुद्ध हैं, अतः काल को ही मानना ही पड़ता है। रही पौरुष की व्यर्थता की आशंका, तो समय से पहले किसी काम को पूरा कर लेने से ही पौरुष की सार्थकता नहीं होती, किंतु समय पर काम का हो जाना ही पौरुष की सार्थकता का सूचक है। तो यहाँ पर पुरुषार्थ निरर्थक कब जाता है? जब समय से पहले कोई काम किया जाता है, तभी पुरुषार्थ बेकार जाता है। ये समय से पहले कार्य कर लेना, उसमें सफलता पा लेना ही पुरुषार्थ की सफलता नहीं है। पुरुषार्थ तो तब सार्थकता को प्राप्त होता है जब समय पर काम का हो जाना ही, और उस समय जो काम होना है उस समय उसके योग्य जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ से वो काम हुआ है। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि समय पर काम का हो जाना ही पौरुष की सार्थकता का सूचक है। उदाहरण के लिए समझिए, किसान योग्य समय पर गेहूं बोता है और खूब श्रम पूर्वक खेती करता है, तभी समय पर पककर गेहूं तैयार होता है। तो क्या किसान का पौरुष व्यर्थ कहलाएगा? उसका पुरुषार्थ बेकार कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। तो समय पर पुरुषार्थ किया जाएगा तभी फल देगा। और तुम गर्मियों में गेहूं बो दो और फिर सोचो कि हमने पुरुषार्थ किया, बेकार जाएगा क्या? तो बेकार ही जाएगा, कि समय पर नहीं किया है। सर्दियों में ही बोला जाता है गेहूं समय पर। तो इसीलिए काल लब्धि भी कोई चीज है, उस काल लब्धि को नकार नहीं सकते हो। वरना लोग कहें कि क्या कहते हैं, अगर काल लब्धि सब कुछ है तो हमारा पुरुषार्थ बेकार चला जाएगा। हम कर रहे हैं धर्म कर्म और काल लब्धि नहीं आएगी तो क्या मोक्ष नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, काल लब्धि के आने पर ही होगा। इसीलिए समय पर किया हुआ पुरुषार्थ ही, समय पर किया हुआ धर्म ही आपका कार्य बनाएगा। बिना समय पर किए हुए पुरुषार्थ कार्य नहीं बनाएगा। वह संसार में आपको सुख का कारण बनेगा, दुख का कारण नहीं बनेगा। धर्म का पुरुषार्थ कभी भी दुख का कारण नहीं बनता है। लेकिन मुक्ति तभी दिलाएगा जब आपके योग्य अर्ध पुद्गल परावर्तन, मोक्ष जाने के योग्य जो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहना है वो काल शेष रह जाएगा, तभी मुक्ति के योग्य पुरुषार्थ कर पाओगे, तभी सम्यक प्राप्ति हो पाएगी। और उस योग पुरुषार्थ कर पाओगे तभी मोक्ष जा पाओगे। उससे पहले कितना भी करो, संसार में सुख वैभव समृद्धि प्राप्त होगी, मुक्ति नहीं होगी। ये निश्चित है, सिद्धांत है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ के तो क्या किसान का पुरुषार्थ व्यर्थ कहलाएगा? यदि वह पौरुष ना करता तो समय पर उसकी खेती पककर तैयार ना होती। अतः काल की नियतता में पौरुष के व्यर्थ होने की आशंका निर्मूल है। अतः जिस समय जिस द्रव्य की जो पर्याय होनी है वह अवश्य होगी ही। ऐसा जानकर समदृष्टि संपत्ति में हर्ष और विपत्ति में विषाद नहीं करता है। ऐसा जानकर कि जिस समय जिस द्रव्य की जो पर्याय होनी है वो होगी, तो इसीलिए मैं दुखी क्यों हूं और सुखी क्यों हूं? तो हर्ष विषाद नहीं करता है, ना संपत्ति की प्राप्ति और विपत्ति को दूर करने के लिए किसी देवी देवता के आगे गिड़गिड़ाता फिरता है। तो ये समदृष्टि के लक्षण होते हैं। वह जानता है कर्म सिद्धांत को कि जिस किसी के द्वारा कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस काल में, जिस देश में, जिस विधान से जो नियत है, जो जैन देव ने जाना है, वो उसी काल में, उसी देश में, उसी विधान से मिलना तय है। तो इसीलिए मैं क्यों किसी देवी देवता के सामने गिड़गिड़ाऊं कि मेरी संपत्ति, मेरे संपत्तिवान बना दो, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, क्यों गिड़गिड़ाऊं उसके सामने? और विपत्ति आने पर, दुख आने पर क्यों चिल्लाऊं कि मुझे ये दुख है वो दुख है, क्यों चिल्लाऊं? क्योंकि जो भी जिस देश में, जिस विधान में, जिस काल में जो होना है वो होकर ही रहेगा। ये भी नियत है। तो फिर कहोगे पुरुषार्थ करना बेकार है। यदि सब नियत है तो पुरुषार्थ करना बेकार है? तो नहीं, पुरुषार्थ करना ही बेकार नहीं है, क्योंकि धर्म का पुरुषार्थ कभी बेकार नहीं जाता है। वो आज नहीं तो कल आपको उत्तम फल दिलाएगा ही दिलाएगा। ऐसा कहते नहीं है कि देखने में आता है कि वर्तमान में जो लोग बहुत पाप कर रहे हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो बहुत धनवान है, वो कोठियां तनी हुई हैं, बहुत
उनका दबदबा है, नाम है उनका। और जो लोग सज्जन हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, वे बेचारे गरीब हैं, दुखी हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, जैसे जैसे कमा रहे हैं, तो क्या उनका प्रसाद बेकार जा रहा है? धर्म करने का, पूजा पाठ करने का नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पूर्व का ऐसा ही फल है। पूर्व में जिस उन्होंने ऐसे ही कार्य किए थे, तो उसी कार्य को आज भोग रहे हैं, उसी परिणामों को, उन्हीं कर्मों को आज भोग रहे हैं। और आज जो कर रहे हैं उसको भी उनका फल भी मिलना निश्चित है, क्योंकि अपने द्वारा किए हुए कर्म ही हमें फल देते हैं। तो हमने पूर्व में जो किए वो आज हमें भोगने पड़ रहे हैं, चाहे भले ही आज हम कितना भी धर्मात्मा हो, कितने ही बड़े हम रोज विधान पूजा पाठ करते हों, लेकिन आज वर्तमान में तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय है तो वो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि वो तो कुछ करता नहीं है, वो कितना धनाढ़ है, वो रोज गुंडागर्दी करता है, एक दूसरे पीटता मारता, फिर भी पैसे वाला है। तो शुद्धार और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दोए। तो सुत, दारा और लक्ष्मी पापियों के भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके कत्ल खाने हैं वो भी आज बहुत पैसे वाले हैं, रोज हिंसा कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, लेकिन खूब धनाढ़ हैं। तो पापियों का भी पैसा होता है, लेकिन उसके जीवन में शुभ आचरण होना, उसका भविष्य कैसा होगा, वो पूर्व का भोग रहा है आज वर्तमान में। पूर्व में अच्छे कर्म करके आया, इसलिए पैसे वाला है, इसीलिए सब कुछ है। लेकिन वर्तमान में ऐसे कर्म कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? पापानुबंधी पुण्य, कि अपने पुण्य के उदय में पाप का निरंतर अनुबंध कर रहा है। तो पापानुबंधी पुण्य चल रहा है उसका, कि पुण्य का तो उदय है और पाप का बंद कर रहा है। पुण्य के उदय में पाप का निरंतर बंद चल रहा है। क्या है? पापानुबंधी पुण्य, कि पाप, पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध। और क्या? पुण्य का तो उदय है और अनुबंध कैसे कर रहा है? पाप का। बंद कैसे कर रहा है? पाप का। तो ये पापानुबंधी पुण्य कहलाता है, कि जो जिस प्रकार, और जब पाप का उदय हो और पुण्य कर रहा है, रोज पूजा पाठ करता है, रोज सब कुछ करता है, सामाजिक स्वाध्याय सब कर रहा है, लेकिन फिर भी दुखी है, गरीब है, तो ये क्या है? ये है पुण्यानुबंधी पाप, कि पाप का उदय और पुण्य का अनुबंध, और पुण्य का बंद चल रहा है। तो पाप के उदय में पुण्य को निरंतर वो बढ़ा रहा है, बंद कर रहा है। तो ये पुण्यानुबंधी पाप। 4 प्रकार का कर्म होता है: पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप। तो पाप के उदय में पाप का अनुबंध, पाप के उदय में पुण्य का अनुबंध, पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध और पुण्य के उदय में पुण्य का अनुबंध। इस प्रकार 4 प्रकार के भंग बनते हैं। अभी हमारा पुण्य का उदय है और हम पुण्य का ही बंद कर रहे हैं, आश्रय कर रहे हैं। तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। पुण्य के उदय में पुण्य की प्राप्ति और पुण्य के उदय में पाप की प्राप्ति अहंकारी लोग किया करते हैं, पापी लोग किया करते हैं, कि पुण्य के उदय से धन संपदा वैभव सब कुछ मिला है, शोहरत है ना, लेकिन अब व्यसनों में लिप्त हैं, मद्य मांस, जुआ, शराब, परिस्त्री सेवन, वैश्यागमन, शिकार खेलना, इन सब तो व्यसनों में लिप्त हैं। तो अब क्या कर रहे हैं? पुण्य के उदय में निरंतर पाप का अनुबंध कर रहे हैं, निरंतर पाप को बांध रहे हैं। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के जीव हुआ करते हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हम अपने ही पुण्य पाप से सब कुछ प्राप्त करते हैं। कोई देवी देवता हमें कुछ देने वाले सक्षम नहीं है। इसीलिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना, हाथ फैलाना व्यर्थ है, बेकार है, कोई काम का नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे पुण्य में नहीं है तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता है। आगे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भेद बतलाते हैं। एवं जो निच्छेदो जानति दब्बानि सब पच जाए, सो सादिठ्ठीर शुद्धो जो संकति सो को दिट्ठी। यहाँ कहा जा रहा है एवं या निश्चयता जानति द्रव्यानि सर्व पर्यायम, जो निश्चय से सर्व द्रव्यों की सर्व पर्यायों को जानता है, सा सदृष्टि शुद्धा, वह निश्चय से शुद्ध दृष्टि वाला सम्यक दृष्टि है। या संकते सकलु कुत दृष्टि, और जो उन पर शंका करता है वह नियम से मिथ्या दृष्टि है।
यहाँ क्या कहा जा रहा है, इस प्रकार जो निश्चय से सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय को जानता है वह सम्य दृष्टि है, और जो उन सब द्रव्यों की सर्व पर्यायों के अस्तित्व पर शंका करता है वह नियम से मिथ्या दृष्टि है। पूर्वोक्त प्रकार से जो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य को तथा उनकी सब पर्यायों को परमार्थ रूप से जानता है तथा श्रद्धान करता है, वह सही मायने में सम्य दृष्टि जीव होता है। कहा भी है 3 काल 6 द्रव्य 9 पदार्थ 6 काय के जीव 6 लेस्या 5 अस्तिकाय ब्रह्म सम्मति गति ज्ञान चारित्र्य के भेद, इन सब को लोक तीनों लोकों से पूजित अरिहंत भगवान ने मोक्ष का मूल कहा है। सो जो बुद्धिमान से जानता है, श्रद्धान करता है, अनुभव करता है, वह निश्चय से शुद्ध सम्य दृष्टि है। पढ़ते नहीं हम मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में शुरुआत में मंगलाचरण पढ़ते हैं, त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम नव पद सहितम जीव षट्काय लेस्यः पंचान्ने चास्तिकाया ब्रह्मसमधिगति ज्ञान चारित्र भेदाः एतेतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महतै प्रोक्तमर्हत भीषहि प्रत्येति सद्ददाति स्पर्शति च मतिमान या सवै शुद्ध दृष्टि। तो ये उसका अर्थ है कि जो तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान काल 6 द्रव्य 9 पदार्थ सहित जीव षट्काय जीवकों को जानता है और 6 लिस्याओं को जानता है, 95 चास्तिकाय 5 अस्तिकाय को, ब्रह्म सम्मति गति ज्ञान चारित्र भेदा, ये सब किसके मूल हैं, मोक्ष के मूल हैं। और किसने कहे हैं, त्रिभुवन महतई प्रोक्त अरहत भीषहि, तीनों भुवन के नाथ अरहंत भगवान ने प्रोक्त कहा है इनको, उक्त उनको प्रत्येति प्रतीति करता है, सद्ददाति श्रद्धान करता है, स्पर्शति स्पर्श करता है, उन्हें कहा चा मतिमान वही बुद्धिमान, या सा वही सुदृष्टि, वही बुद्धिमान व्यक्ति निश्चय से शुद्ध समदृष्टि जीव है। तो इसलिए हमें जिनेन्द्र भगवान ने कहे हुए इन सब वचनों पर पूर्ण श्रद्धान पूर्ण स्पर्श करना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा करनी चाहिए, इनका अनुभव करना चाहिए, तभी जाकर हम अपने जीवन में शुद्ध सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा मिथ्यादृष्टि रहते हैं, क्योंकि मिथ्यादृष्टि काम ही यही है, वो इनको मानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है इनके लिए कि कौन से 6 लेस्याएं हैं, कौन से 6 प्रकार के जीव हैं, 9 पदार्थ कौन से हैं, कुछ समझता ही नहीं है। इसलिए इन सारी चीजों को ना जानने वाला जीव ही मिथ्यात्व में डूबता है। ब्रह्म सम्मति गति चारित्र इनसे कोई मतलब नहीं है उसे, तो वही मिथ्या दृष्टि है। और इन सबको जानता है, श्रद्धान करता है, अनुभव करता है, स्पर्श करता है, वह निश्चय से शुद्ध समदृष्टि होता है। ये अंतर बता दिया समदृष्टि और मिथ्या दृष्टि में, कि मिथ्या दृष्टि कौन है और समदृष्टि कौन है। समझ में आ गया? तो जो निश्चय से सब द्रव्य पर्यायों को जानता है वह समदृष्टि है, इन सब पर्यायों को समझता है, जानता है, स्पर्श करता है, श्रद्धान करता है। और जो उनको अस्तित्व में शंका करता है कि किसने देखा काल द्रव्य, किसने देखा धर्म द्रव्य होता है, अधर्म द्रव्य होता है, कौन जानता है? देखा कभी धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य क्या है, काल द्रव्य देखा कभी? कभी देखा जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य जो दिख रहा है बस वही है, यही जीव है जो दिख रहा है, तुमने देखा कभी? तो इस प्रकार जो इनके अस्तित्व में शंका करता है वो नियम से मिथ्यादृष्टि जीव हुआ करता है। और आगे जो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म और जिन वचन में संदेह करता है वह मिथ्यादृष्टि होता है। तो इस प्रकार सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और जैन भगवान की वाणी में जो शंका करता है वह भी मिथ्यादृष्टि है। और आगे बता रहे हैं, जो ना विजानदी तच्चम सो जिनवेने करेदि सदहनम जम जिनवरे ही भनियम तम सब महम समिच्छामि। यहाँ कहा जा रहा है जो तत्वों को नहीं जानता, या ना विजनाति तत्वम, जो तत्वों को नहीं जानता, सा जन वचने करोति सद्धानम, और किंतु जिन वचन में श्रद्धान करता है, तत्वों को जानता नहीं है लेकिन जिन भगवान की वाणी में श्रद्धान करता है कि जिन पर भगवान ने जो कुछ भी कहा है उस सबको मैं पसंद करता हूं, वह भी श्रद्धावान है, वह भी समदृष्टि है। जैन भगवान ने जो कहा है वो मैं भी पसंद करता हूं, मैं भी उसे स्वीकार करता हूं, भले ही तत्वों के स्वरूप को नहीं जानता है किंतु उनके वचनों में पूर्ण रुचि रखता है। पसंद करने का मतलब रुचि रखना, उस योग्य बनना, उस योग कार्य करना, आचरण करना, तो वो भी समदृष्टि है। जैसे शिव भूति मुनिराज थे,
नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था उन्हें, लेकिन पूर्ण श्रद्धांता उन्हें गुरु वचनों में, जैन भगवान के वचनों पे कि उन्होंने जो कहा है वही सत्य है। मुझे याद नहीं होता, बात अलग है, लेकिन जो उन्होंने कहा है वही सही है। उसी योग मुझे अपने आप को जीवन जीना है, बनाना है उसी योग। तो इस प्रकार का श्रद्धांता तो उन्हें केवल अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान होने मात्र से ही केवल ज्ञान हो गया। अष्ट प्रवचन मात्र का कौन सी होती है? 5 सम्मति 3 गुप्ती। तो 3 गुप्तियों ज्ञान, गुप्ती मुझे मनोगुप्ती करनी है, मन में कुछ नहीं सोचना है। वचन गुप्ती, कुछ नहीं बोलना है। काय गुप्ती, स्थिर रहना है। इन 3 गुप्तियों ज्ञान, 5 सम्मतियों का पालन करना है मुझे। तो बस 5 सम्मति 3 गुप्ती, इन 8 प्रवचन मात्र का ज्ञान जिससे है केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा वो इतने से में ही। भले ही ना हो संसार का ज्ञान, तत्व ज्ञान कुछ हो ना हो, लेकिन 8 प्रवचन मात्रकाएं, प्रवचन माने उत्कृष्ट वचन, मात्रकाएं माताएं जो मोक्ष को उत्पन्न कराती हैं, जन्म देती हैं, मोक्ष के मुक्ति का जन्म कराती हैं। तो ये 8 प्रवचन मात्रकाएं का जिनसे भी ज्ञान है वो नियम से मोक्ष प्राप्त करता है। ज्ञान मात्र नहीं, श्रद्धान है, रुचि है, उसी योग आचरण है, वही अपने जीवन में भले ही तत्व ज्ञान हो ना हो, 7 तत्व कौन कौन से होते हैं, उनका स्वरूप क्या है, जानता हो ना जानता हो, लेकिन उससे स्वीकार करता है जो जैन भगवान ने कहा है वही सत्य है और उसी योग मुझे बनना है। बस इस प्रकार को जीवन जीते हुए जो जीता है वह भी श्रद्धावान होता है। जो भी जीव ज्ञानावर्ण कर्म का प्रबल उदय होने से जैन भगवान के द्वारा कहे हुए जीवादि तत्वों को जानता नहीं है, तो ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है, कितना भी समझाया जाए लेकिन फिर भी याद नहीं होता है। तीव्र उदय है ज्ञानावर्ण कर्म का, तो जानता नहीं है किंतु उस पर श्रद्धान करता है, रुचि रखता है कि मुझे जानना है, मुझे समझना है, मुझे वैसा करना है, रुचि रखता है कि जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ बहुत तत्व बहुत सूक्ष्म है, युक्तियों से उसको खंडन नहीं किया जा सकता। अतः जिन भगवान की आज्ञा रूप होने से वह ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि वीतरागी जिन भगवान अन्यथा नहीं कहते, क्योंकि उन्हें राग ही नहीं किसी से, तो अन्यथा क्यों कहेंगे? क्योंकि जब हमारे जीवन में किसी के प्रति राग होता है तभी उसके पक्ष की बात कही जाती है कि ये उसका दूसरे का पक्ष लिया जाता है, तभी पक्षपात किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। लेकिन उनके अंदर राग है ही नहीं, वो वीतरागी है, तो पक्षपात क्यों करेंगे? जब पक्षपात से रहित बात है तो अन्यथा हो ही नहीं सकती है, सत्य होगी हमेशा, समीचीन बात। क्योंकि सत्य का निर्णय वही होता है जहां भेदभाव पक्षपात नहीं होता है, वही न्याय होता है। तो जो भीतरागी भगवान है उनके अंदर न पक्षपात न भेदभाव, कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए उनकी बात सदैव सत्य होती है, कहीं भी कोई उसे काट नहीं सकता, अन्यथा नहीं हो सकती वो। तो इसीलिए अतः जिन भगवान की आज्ञा रूप होने से ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि भीतरागी भगवान अन्यथा नहीं कहते, ऐसा मनुष्य भी आज्ञा सम्यक्त होता है। ये पहला आज्ञा सम्यक्त है। तो इस प्रकार जैन भगवान की आज्ञा को अपने जीवन में स्वीकार करना, उसे धारण करने का प्रयास करना, ग्रहण करने योग्य है वो, इस प्रकार का श्रद्धान होना ही हमारे जीवन में सम्यक्त की प्राप्ति कराता है। तो ये पहला सम्यक्त आज्ञा सम्यक्त इसी प्रकार से प्राप्त होता है कि जब हम तत्वों को जाने ना जाने, लेकिन उनको प्राप्त करने के प्रति रुचिवान हो, उनको ग्रहण करने के प्रति लालायत हो, तो हम भी पूर्ण श्रद्धानीय हैं उस भगवान के प्रति, उनकी आज्ञा के प्रति, तभी जाकर हमें आज्ञा सम्यक्त की प्राप्ति होती है। ठीक, आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल, इसके आगे 3 गाथाओं के द्वारा सम्यक्त का महात्म बतलाएंगे। क्या महत्व है सम्यक्त का, कल समझेंगे। अथ अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का सर्गम करवेयाम। कोटि शतं द्वादशैव कोट्यो लक्ष